वेलकम टू एग्जाम स्टडी। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप मेरी भी एक वीडियो को मिस ना कर पाए। दोस्तों, यदि आपको गणित आपके बीच में दीवार बना हुआ है दोस्तों, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गणित आपके बीच में दीवार बना हुआ है दोस्तों, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गणित आपकी दीवार बना हुआ है दोस्तों, यदि गवर्नमेंट जॉब में आपके बीच में मैथ गणित जो है दीवार बना हुआ है दोस्तों, तो आज के बाद आप लोगों की दीवार को मैं दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आपके बीच में लेकर। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल पर जाकर सारी वीडियो को नहीं देखा है, परसेंटेज की वीडियो वहां पर मैंने डाली है, तो दोस्तों आप जाकर पहले उन्हें सारी वीडियो को देख लीजिए वहां से, और वीडियो को बीच बीच में काट के नहीं देखें दोस्तों, पॉज करके ना देखें, पूरी शुरू से और लास्ट तक पूरी वीडियो देखें। तभी मैं उम्मीद के साथ आशा करूंगा और ये पूरे दावे के साथ 100% कह सकता हूं कि आप गणित को कभी भी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाएंगे, गणित का आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये भरोसा मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों। लेकिन मेरी वीडियो को आप सारी वीडियो को देखें, बीच बीच में पॉज करके नहीं देखें, पूरी पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहें दोस्तों। यदि आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं 100% आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप मैथ का एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और सफलता आपके बीच में बहुत जल्दी आपके बीच में आएगी। तो दोस्तों आइए, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस को आपके बीच में लेके आया हूं, लाभ और हानि के चैप्टर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लाभ और हानि, लाभ और हानि लेके आए हैं। और दोस्तों इसमें चलता है सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्रय मूल्य होता है कि किसी मूल्य पर या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको सीपी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? सीपी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, सीपी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, अर्थात उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? सेलिंग प्राइस बोलते हैं उसको, सेलिंग प्राइस, एसपी, एसपी बोलते हैं दोस्तों उसको, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है कि लाभ, लाभ, लाभ किसे कहते हैं दोस्तों? प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो लाभ होता है दोस्तों जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जब उसको जिस अतिरिक्त पर मूल्य पर उसे बेचा जाए, जिस अतिरिक्त मूल्य पर उसे बेचा जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस अतिरिक्त मूल्य को लाभ कहते हैं। जिस अतिरिक्त मूल्य पर उसे बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट। हानि, हानि दोस्तों किसे कहते हैं? हानि कहते हैं कि जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है और बाद में जब उसको बेचा जाता है, जब बेचा जाता है तो जितना उसमें क्या होता है? कमी आती है उसके मूल्य में, जितनी उसके मूल्य में क्या होती है? कमी आती है बेचने पर, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, अर्थात लॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे लॉस कहते हैं। उसी के साथ दोस्तों चलते हैं बट्टा। बट्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बट्टा उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा बोलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है उसको क्या कहते हैं? बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट कहते हैं उसको, बट्टा बोलते हैं, अर्थात उसको डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलते हैं उसे। तो दोस्तों आइए चलते हैं बेसिक से। आज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो दोस्तों आप बने रहें लास्ट तक मेरे वीडियो में, और वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को पॉज नहीं करें दोस्तों, काट के नहीं देखें, शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा।
दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा, यदि आप लोग शुरू से और लास्ट तक पूरी वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको 50% तो आप यहीं पर ही प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने का तरीका सीख जाएंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर्स की जान होती है बेसिक स्टार्टिंग। जब हम शुरुआत में किसी चैप्टर को शुरू करते हैं और हम उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ध्यानपूर्वक उसे देखने की कोशिश करते हैं, तो 50% तो वहीं पर हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। और 50% जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमारा क्लियरिटी हो जाती है। क्वेश्चंस को केवल आंसर नहीं लाना है, क्वेश्चंस की हमें अप्रोच समझनी है दोस्तों। यदि आप लोग अप्रोच समझनी सीख गए, क्वेश्चंस को अप्रोच में देखने सीख गए कि किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्रोच बनाई गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैथ का लाभ एंड हानि का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परसेंट लाभ, कुछ ये फॉर्मूले मुख्य इंपोर्टेंस रूल्स दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं दोस्तों, आप इनको याद रखें। परसेंट लाभ अर्थात लाभ मल्टीपल होता है 100 के और अपॉन दोस्तों यहाँ पर होगा क्रय मूल्य। क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य, अर्थात सीपी इसको मैं लिख सकता हूं परसेंट प्रॉफिट मल्टीपल 100 और अपॉन क्या होगा? सीपी क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें निकालना परसेंट लॉस, इसको एल मान लेंगे, परसेंट लॉस, और लॉस मल्टीपल 100 क्या होगा दोस्तों, और यहां पर आ जाएगा सीपी के। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम कर सकते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य, सीपी, अर्थात हम ये देखेंगे कि इसको क्रय मूल्य बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य और माइनस होता है लाभ के। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस के लाभ के, अर्थात सीपी जो होगा वो किसके होगा? एसपी माइनस के प्रॉफिट के होगा। एसपी माइनस क्या होगा? प्रॉफिट के होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि सीपी बराबर होगा एसपी और प्लस लॉस के, क्या होगा? एसपी जो क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और प्लस क्या होगा? लाभ के इक्वल होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय जो मूल्य होगा वो क्रय मूल्य और प्लस लाभ के होगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि एसपी जो होगा वो एसपी सीपी और प्लस प्रॉफिट के होगा। आपको ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। अगर बेसिक से आपको इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं कि मैथ क्या मांगता है दोस्तों, मैथ में हमेशा प्रैक्टिस मांगी जाती है। अगर आप एक क्वेश्चन को एक बार देखा और आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो वो आपको एक दिन 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमेशा के लिए याद रखना है तो किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी रूल को 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, उस पर आधारित क्वेश्चनों को कीजिए, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ क्लियर होकर आपके दिमाग के अंदर आएगा, आप उसकी उतनी ही अप्रोच को पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों एसपी सीपी और माइनस क्या होता है? लॉस के होता है। एसपी क्या होता है? सीपी माइनस लॉस के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी होता है कि जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और गुणा जो होगा दोस्तों वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में क्या होगा? 100 होगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। अगर कहीं विक्रय मूल्य आपको परसेंट में मिल रहा है, उसमें लाभ कहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना विक्रय मूल्य इक्वल होगा क्रय मूल्य मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 के होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एसपी सीपी और मल्टीपल 100 प्लस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहां से आ जाएगा 100। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू जो होगा दोस्तों सीपी मल्टीपल जो होगा 100 माइनस क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक को आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, बैक करके 2 बार वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर ये फॉर्मूले याद होते हैं, उसका बेसिक आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप एक भी मिस ना कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट रूल्स की ओर चलते हैं। अभी
नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट रूल्स इस प्रकार से दिए गए हैं। क्रय मूल्य देखते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य कहीं परसेंट आपको दे रखा हो तो क्रय मूल्य जो होगा अर्थात सीपी जो होगा दोस्तों वो सीधा हो जाएगा एसपी और मल्टीपल होगा 100 के और अपोन में हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट। अगर कहीं भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो, क्रय मूल्य हमसे पूछा गया हो और सेलिंग प्राइस क्या हो रखा हो, दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। कहीं पर अगर आपको सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की क्रय मूल्य पूछा उसने, तो हम सेलिंग प्राइस और 100 अपॉन लगाएंगे 100 और माइनस का लगाएंगे लॉस। कहीं दोस्तों अगर लॉस परसेंटेज आपको दे रखा तो आप इस वाले फॉर्मूला को लगा लेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दे रखा हो, परसेंट दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे डायरेक्ट, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि बट्टा की अगर हम बात करते हैं बट्टा, तो बट्टा कैसे निकलता है दोस्तों? तो बट्टा जो होगा वो होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य के हो जाएगा। अंकित मूल्य और माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य के। ठीक है दोस्तों। कि अंकित का मूल्य का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जब किसी भी वस्तु पर जो प्राइस लिखा होता है, जो उस पर प्राइस लिखा होता है, रिटेल नंबर दिया होता है, वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तो उस पर डिस्काउंट देता है, मतलब छूट देता है 2% 4% की, तो वो छूट जो आती है वो उसके बाद उसको बेचता है, जितने में बेचता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर हम अंकित मूल्य में से घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? बट्टा होगा, इतने की उसने छूट करी है अर्थात डिस्काउंट करा है। परसेंट डिस्काउंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो परसेंट डिस्काउंट जो होगा, तो परसेंट डिस्काउंट यहां से दोस्तों हो जाएगा डिस्काउंट 100 और अपॉन दोस्तों हो जाएगा अंकित मूल्य, रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे दोस्तों। आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें और इन फॉर्मूले को दोबारा से कोशिश करें समझने की, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आए दोस्तों। तो इसी के साथ आया है कि एक वस्तु ₹500 में खरीद कर ₹600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लाभ और प्रतिशत लाभ, दोनों बात पूछी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लाभ कितना हुआ है। खरीदी कितने में जा रही है? 500 रुपए में। बेची कितने जा रही है? 600 रुपए में। तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं कि लाभ बराबर किसके होता है? विक्रय मूल्य, या डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट जो होगा वो एसपी माइनस किसका होगा? सीपी के। प्रॉफिट लाभ बराबर होगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों प्रॉफिट जहां से होगा वो कितना होगा? एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 600 रुपए। सेलिंग प्राइस कितने का, मतलब बेची कितने में गई? 600 रुपए में। और खरीदी कितने में गई थी दोस्तों? वो 500 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 500 रुपए। तो दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो गया? यहाँ से 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लाभ पूछा हमसे, कुल लाभ कितना होगा? 100 रुपए का कुल लाभ हो गया। लेकिन प्रतिशत लाभ भी पूछा है, तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर परसेंट लाभ। परसेंट प्रॉफिट जो होगी वो होगा प्रॉफिट मल्टीपल 100 और अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? सीपी के होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए का, 100 रुपीज और 100 ऐसे रहने देंगे। और सीपी कितना है दोस्तों? सीपी 500 रुपए है, 500 रुपीज। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। दोस्तों प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20% क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करूंगा मैं। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है दोस्तों कि एक वस्तु ₹800 में खरीदकर ₹1000 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ क्या होगा? दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन दो एक साथ लेने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तरीका करने का अप्रोच जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आपके आ जाए, अप्रोच आप पकड़नी सीख जाए।
एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी जा रही है, इसका मतलब बेची जा रही है। और जिसको हम खरीदते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है, अर्थात क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य सीपी कितने दे रखा, 800 रुपए दे रखा है। ठीक दोस्तों, और बेचे कितने में जा रही है, 1000 रुपए में। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो होता है सेलिंग प्राइस, और 1000 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। हमसे पूछा है दोस्तों प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और माइनस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 1000 रुपए, और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 800 रुपए है। तो अगर यहां से दोस्तों क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बचेगा 200 रुपए। 200 रुपए क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया उसको। लेकिन उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, वहां पर पूछा गया प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ यहाँ निकालने के लिए हम लिखेंगे परसेंट प्रॉफिट, और परसेंट प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इंटू 100, और अपॉन दोस्तों यहाँ पर होगा सीपी के। प्रॉफिट कितने दे रखा है, 200 रुपए, 100 इंटू, और सीपी कितना दे रखा है दोस्तों, सीपी जो दे रखा है वो 800 रुपए दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर 800 लिख देते हैं। 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे, और 25 अट्ठे 200, मतलब दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, 25% क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे प्रॉफिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशंस बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन से मिले और मैं आपके बीच में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन से लाऊं और उन्हें कोशिश करूं कराने की, और जिससे आपको अप्रोच समझ में आए, क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप परसेंटेज का या आपका प्रॉफिट लॉस का या मैथ का कोई भी क्वेश्चंस आपके बीच में आप छोड़ ना पाए उसको। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को एक एक वीडियो को देखिए, शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, आप बीच में उसको पॉज ना करें दोस्तों। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप एक वीडियो मिस न कर पाए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है, एक वस्तु रुपए 900 में खरीदकर रुपए 600 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल हानि तथा परसेंट हानि ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंट हानि और हानि पूछी गई है। तो दोस्तों दे क्या रखा उसने वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा उसने एक वस्तु रुपए 900 में खरीदी गई, मतलब खरीदी गई, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हुआ 900 रुपए, 900 रुपए में वो वस्तु खरीदी जा रही है। दोस्तों बेची कितने में जा रही है, वो एक 600 रुपए में बेची जा रही है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, इसको 600 रुपए हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 600 रुपए हुआ। दोस्तों हमसे पूछा है लॉस, तो दोस्तों यहाँ पर लॉस निकालना है, तो लॉस बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों 900 रुपए, तो 900 माइनस कितना हो जाएगा 600 रुपए, और 600 घटाएंगे इसमें से बचेगा 300 रुपए। लॉस कितने रुपए का हुआ दोस्तों, 300 रुपए का लॉस हो गया है, 300 रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन उसने पूछा लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों। परसेंटेज लॉस जो होगा वो लॉस मल्टीपल 100 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा सीपी के होगा दोस्तों। लॉस कितना है, लॉस दे रखा है दोस्तों 300 रुपए, 300 और इंटू 100, अपॉन सीपी दे रखा 900 दोस्तों। तो जो 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे और 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 3 से कैंसिल आउट होगा, 100 बार कैंसिल आउट ये हो जाएगा, और 3 बार ये बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बचेगा 100 अपॉन 3, जब इसको हम लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 33.33:1/3%। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इससे लॉस हो जाएगा। 33:1/3% क्या हो जाएगा, इसे लॉस हो जाएगा, परसेंट लॉस। ठीक है दोस्तों, ये परसेंट लॉस इसको हम लिख सकते हैं 33:1/3%। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदता है, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि लाभ 200 रुपए हो। ये बात उसने कही कि 1000 रुपए में वस्तु खरीद रहा है और लाभ 200 रुपए प्राप्त होता है उसे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दे रखा है, एक तो दे रखा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखा 1000 रुपए, 1000 रुपए के दे रखा दोस्तों कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और प्रॉफिट कितना दे रखा 200 रुपए दे रखा है प्रॉफिट। दोस्तों हमें निकालना क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो एसपी बराबर होगा सीपी और प्लस क्या होगा पी के, प्रॉफिट के। तो सीपी कितने दे रखा 1000 रुपए, और प्रॉफिट कितने दे रखा 200 रुपए। तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा 1200 रुपए क्या हो जाएगा
उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200 रुपए का हो जाएगा और 1200 रुपए का हो जाएगा, सॉरी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों वीडियो को रोक के दोबारा वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको वीडियो में जो सोल्यूशन कराया वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु 11,000 रुपए में बेची जाती है और उस पर 10% का लाभ प्राप्त होता हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है इसमें। तो दोस्तों जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 11,000 रुपए का दे रखा है, एसपी जो दे रखा है वो 11,000 रुपए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। और प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है वो दे रखा है 10%। दोस्तों 10% का अगर फ्रैक्शंस बनाएंगे 1/10 हो जाएगा, 1/10 इसकी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शंस बन जाएगी। दोस्तों पूछा क्या है हमसे, सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 11,000 रुपए लेंगे, 11,000 रुपए। और ये क्या है दोस्तों, ये है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कितने यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट, मतलब 11 यूनिट क्या हो जाएगा, 10 और एक कितने हो जाएगा, 11, 11 यूनिट क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। तो सेलिंग को हम क्या करेंगे, बटे में लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑलरेडी उसने दे रखा है और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 1000 बार कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अर्थात अगर सीपी की बात की जाए तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों और ये आ जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि यदि किसी वस्तु पर 500 रुपए का लाभ प्राप्त करके 3100 रुपए में बेच देता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों इसमें, तो दे क्या रखा है उसको हम लिख लेते हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है 500 रुपए, तो दे रखा है प्रॉफिट, 500 रुपए क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। और क्या दे रखा है दोस्तों, उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस एसपी 3100 रुपए दे रखा है। ठीक है, हमसे सीपी पूछा है, तो सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात सीपी बराबर जो होगा वो एसपी माइनस पी होगा। एसपी कितना है, 3100 रुपए दे रखा है, 3100 रुपए क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। और पी कितना दे रखा है दोस्तों, 500 रुपए दे रखा है, मतलब प्रॉफिट भी दे रखा है। यदि दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकलेगा 2600 रुपए। 2600 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें मुझे कि आपको कैसे ये सेक्शन कैसा लगा। दोस्तों वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 12.5% पर कोई वस्तु बेची जा रही है, लाभ पर कितनी थी वस्तु, 630 रुपए में। 630 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो रहा है, वो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्रय मूल्य की बात उसने करी है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले दे रखा है इसमें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 630 रुपए का दे रखा है। 630 रुपए क्या दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है वो 12.5% दे रखा है, 12.5%। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको 12.5% को दोस्तों मैं ले सकता हूँ यहाँ से 1/8। क्या ले सकता हूँ, इसको 1/8 ले सकता हूँ, मतलब इसका फ्रैक्शन लिखें 1/8 हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कॉस्ट प्राइस होगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने हमसे करा है, पूछा है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 630 ऐसे रहने देंगे और दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो मैंने आपसे कहा है जब कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हम ऊपर रखेंगे, और जब हमसे क्या करें
सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके फिलहाल क्या करा, कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर लिख लिया। और दोस्तों हम जानते हैं कि इसको ऐड कर लेंगे 8 और कितने लेंगे 9, तो 9 लिख लेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगा। और ये सेलिंग प्राइस दे रखा, तो सेलिंग प्राइस को कैंसिल आउट कर लेंगे तो 9 सत्तर 63 हो जाएगा, तो 7 70 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों, तो 8 सत्ते 56, 560 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 560 रुपये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करूंगा, और लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ना बोले दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दे क्या रखा है, 1470 रुपये में बेच रहा है 16 सही 2/3% के लाभ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों वो दे रखा 1470 रुपये। 1470 रुपये क्या दे रखा सेलिंग प्राइस, और परसेंट प्रॉफिट जो दे रखा है दोस्तों वो 16 सही 2/3% दे रखा है। 16:2/3% क्या दे रखा है, इसने प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बनाएंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब इसका बनाएंगे तो फ्रैक्शन होगा 1/6। अब ये हो गया प्रॉफिट, और ये क्या हो गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस सीपी, तो सीपी हम निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस को लेंगे 1470 और गुणा कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस हम ऊपर लिखेंगे 6 को ऐसे ही। सेलिंग प्राइस दिया है तो हम सेलिंग प्राइस कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 और 1 कितने होगा 7, तो 7 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बस दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 7 से, और इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 210 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 210 इंटू कितना आ जाएगा 6, और मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे दोस्तों तो ये सीपी जो होगा वो सीपी यहाँ से आ जाएगा 1260 रुपये। 1260 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देकर मुझे रिप्लाई जरूर दें कि दोस्तों आपको ये सेक्शन कैसा लगा, कि आपको मजा आया सेक्शंस में या नहीं आया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या कहा गया है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचता है, ये बात उसने कही है। वास्तविक हानि परसेंटेज पूछी गई है कि वास्तविक हानि परसेंटेज क्या होगी दोस्तों। भाई उसने इतनी परसेंट हानि पर इसको बेचा, लेकिन वास्तविक क्या थी ये बात उसने पूछी गई है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखा है उसको ले लेते हैं। 25% जो दे रखा है हम उसका फ्रैक्शंस बनाएंगे, तो उसका फ्रैक्शंस कितना बनेगा 1/4 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये क्या बना, ये है दोस्तों सेलिंग प्राइस, और ये क्या है दोस्तों हानि। क्या है हानि अर्थात लॉस, ये तो बात उसने कही है दोस्तों। जब सेलिंग प्राइस को और लॉस को हम ऐड करेंगे तब क्या बनेगा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी जो होगा वो सीपी बनेगा 5 यूनिट। कितने यूनिट बन जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि 4 में इसको 1 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा सीपी। सीपी बना 5 यूनिट, लेकिन हमसे परसेंटेज उसने ओरिजिनल पूछी है, वास्तविक परसेंटेज की हमसे बात उसने करी है। तो वास्तविक परसेंटेज कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये बात हमसे उसने पूछी है। तो लिख देंगे परसेंटेज, रियल परसेंटेज। ठीक है, एंड लॉस। लॉस में रियल परसेंटेज पूछी है, तो 1 क्या था हानि है दोस्तों, किस पर 5 पर। 5 क्या है कॉस्ट प्राइस, इंटू 100% से मल्टीपल कर लेंगे, और जब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे दोस्तों तो ये 20% आ जाएगा, और 20% की क्या थी रियल लॉस हुआ था उसको। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, और इस सेक्शन में आपको बहुत आनंद प्राप्त हुआ होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई जरूर दें कि आपको कितना हद तक ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझ पा रहे हैं, या मेरी भाषा को मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, मेरी बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।